अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ ली थी। कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल हो और उसको लार्ज करके देखना हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे कि आप देखें जो वॉचेस घड़ियाँ ठीक करने वाले दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक लेंस होता है, सर्कुलर लेंस होता है। उसको वॉचेस के जो स्मॉल स्क्रू होते हैं उनको देखने के लिए वो यूज़ करते हैं। वो जो लेंस होता है उनके हैंड में वो क्या होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है, यानी वो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। अगर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट देखना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे लाइक बैक्टीरिया वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ होती है। अब हम नेक्स्ट देखने लगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये बेसिकली हेवनली ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ होती है। अब डिस्टेंट एंड हेवनली ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो वेरी लार्ज होते हैं एंड वेरी अवे होते हैं, हमसे हमसे बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। जैसे लाइक प्लैनेट में मून आ जाए, स्टार्स आ जाए, बहुत दूर है हमसे, इनको अगर देखना हो तो फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। और सबसे पहली जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाई थी वो गलीलियो ने बनाई थी। ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन और साथ इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसकी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में कहेंगे इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक मून एंड स्टार्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो एक्सप्लेनेशन में इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। टू लेंसेज हैं इसमें भी, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू लेंस है, इधर भी टू लेंस है। लेकिन फ़र्क ये है कि इधर फर्स्ट लेंस जिसका नाम हमने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है ये ग्रेटर होगा, इसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होगी। और जो सेकंड लेंस है ये स्मॉल होगा, इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पड़ी थी उसमें रिवर्स था, उसमें पहला लेंस स्मॉल था, लेकिन इधर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फर्स्ट लेंस लार्ज आ रहा है। इसके लेंस लार्ज है तो इसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होगी। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रेड लाइन ड्रा की हुई है। ये रेड लाइन बता रही है कि ये ऑब्जेक्टिव यानी फर्स्ट लेंस, इसकी जो हमारे पास फोकल लेंथ आ रही है उसको FO से लिखा हुआ है। और जो सेकंड लेंस है जिसका नाम हमने IP से रखा हुआ है और इसकी फोकल लेंथ आ रही है FE फॉर आई पीस, O फॉर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सेकंड लेंस को आई पीस कहते हैं। अच्छा ये बच्चों अब हम रे डायग्राम देखने लगे हैं। रे डायग्राम में देखेंगे, लेट करते हैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लेनेट है, मून है जो कि AB है, जिसको एरोहेड से मैंने शो कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये रेस आ रही हैं, यानी इन्फिनिटी से बहुत दूर दराज डिस्टेंस से क्या हो रहा है, रेस आ रही हैं। अब ये रेस लेंस पे पड़ेंगी, कन्वेक्स लेंस है और आपको पता है ये लेंस क्या करता है, रेस को फोकस करता है। ये सारी रेस एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी, जहाँ पे ये मिलेंगी फोकस होके एक पॉइंट पे मीट करेंगी, इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो इमेज बन रहा है ये ही इमेज का हमने फर्स्ट नाम रख दिया A', B', और ये ही इमेज एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए। जब लाइट फोकस कर रही हैं एक पॉइंट पे तो ये लाइट रेज रियली मीट कर रही हैं। जब रियली मीट कर रही हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो रियल इमेज होगा। और ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब है इधर ऑब्जेक्ट का हेड अगर अपवर्ड है तो इधर ऑब्जेक्ट इमेज का जो हेड आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है फर्स्ट इमेज जो बन रहा है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश होगा। मतलब ये इतना लार्ज नहीं होगा, इतना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसको और लार्ज करके हम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अब ये जो फर्स्ट इमेज बना है जिसका नाम A', B' है, ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा सेकंड लेंस के लिए। तो अब लेट कर लेते हैं ये A', B' जो इमेज है इसको क्या कह दिया, ये ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट से सपोज करते हैं ये 3 रेस आ रही हैं, ये आइस की तरफ, ठीक है, ये ट्रेवल कर गई, ये जो सेंटर से पास कर गई, ये इधर से आइस में गई, तो इमेज कहाँ पे बना, आइस में बन गया। ये ऑब्जेक्ट आइस से देख रहा है कि ये कैसा इमेज है। लेकिन हम अगर वाइट बोर्ड पे इस इमेज को ड्रा करें तो इसका इमेज कैसा होगा, हम ऐसा करते हैं कि ये जो रेज हैं इनको बैक एक्सटेंड करते हैं, डॉटी लाइन से। ठीक है, तो डॉटी लाइन से बैक एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे ये रेज यहाँ से आ रही हैं और ये अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो रही हैं, ये तकरीबन ये स्ट्रेट हो रही हैं, ये पैरेलल हो रही हैं, ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। अगर ये मीट करती भी हैं तो कहाँ पे जाके, ये वेरी लार्ज अवे डिस्टेंस में, यानी इन्फिनिटी पे जाके ये क्या करेंगी, डिस्टेंस, क्योंकि ये वेरी अवे हैं एक दूसरे के।
ठीक है, ये बहुत अवे, यानी हम कहेंगे इधर फाइनल जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो अब जो फाइनल इमेज बनेगा यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक तो वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये हम डॉटी लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये जो इमेज बन रहा है ये डॉटी लाइन से बनेगा, तो इसलिए हमने कह दिया ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। दूसरी बात, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब ये है अगर ऑब्जेक्ट का हेड अपवर्ड है तो दूसरा ये जो इमेज बनेगा इसका हेड किधर होगा, डाउनवर्ड। यानी इधर मैंने ड्रा नहीं किया, मैं लेट करता हूँ, ये फाइनल इमेज बन रहा है जो कि हेड किधर डाउनवर्ड है, और एन लार्ज होगा, मतलब वेरी लार्ज होगा। तो बच्चों ये फाइनल इमेज जो बन रहा है ये एक्चुअली वाइट बोर्ड तो हम ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि रेस अवे हैं, तो इतनी दूर जाके वो एक दूसरे को मीट करेंगी कि हम कहेंगे ये जो इमेज बन रहा है ये इन्फिनिटी पे डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो इमेज बन रहा है हमारे पास, फर्स्ट इमेज जिसको कह रहे हैं ए प्राइम बी प्राइम, ये फर्स्ट लेंस की फोकस पे बन रहा है। ये यहाँ तक ये फर्स्ट लेंस की फोकस आ रही है और यही पॉइंट सेकंड लेंस की भी फोकस है। यानी ये जो फर्स्ट इमेज बन रहा है ये दोनों लेंस के फोकस पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, ये दोनों लेंस का फोकस पॉइंट है, बिल्कुल फोकस पे बन रहा है। तो यूं याद रख लें, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आता है। अगर ऑब्जेक्ट इन फोकस पे हो तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। यानी ये जो इमेज था ए प्राइम बी प्राइम, इसको हमने ऑब्जेक्ट कहा है सेकंड लेंस के लिए, और ये ऑब्जेक्ट जिसको हम कह रहे हैं ये किस पे है, ये फोकस पे है, किसके, ये दूसरे लेंस के, तो इसका इमेज कहाँ पे आ रहा है, इन्फिनिटी पे आ रहा है। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं, हम मैग्नीफिकेशन इसकी फाइंड करनी है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है बीटा ओवर अल्फा। बीटा एंगल वो एंगल है जो इमेज बनाता है, अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा होता है। और यहाँ पे मैंने शो कर दिया, ये रेस ऑब्जेक्ट से आ रही है तो इसको कह दिया ये अल्फा एंगल बन रहा है, और ये रेस ये जो देख रहे हैं डॉटी लाइन, ये कहाँ से आ रही है, ये डॉटी लाइन इमेज से आ रही है जो इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है। तो डॉटी लाइन से जो लाइन आएगी हम कहेंगे ये एंगल की कौन सा है, बीटा एंगल बन रहा है। अब ऐसा करते हैं, ये जो बीटा और अल्फा इनका टेन थीटा लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेन अल्फा लेते हैं। तो टेन अल्फा, इधर ये एंगल बन रहा है तो इधर ये ट्राइंगल मार रही है ओ बी प्राइम ए प्राइम, या यूँ कह लें ओ ए प्राइम बी प्राइम। ये जो ट्राइंगल बन रही है इस पे हम टेन अल्फा कंसिडर करेंगे। तो ये ट्राइंगल को मैंने इजी करने के लिए यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब ये जो लेंथ है ना ओ बी प्राइम, ये बेसिकली क्या बन रही है, एफ ओ बन रही है, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बन रही है। तो इधर एफ ओ लिख दिया, ये जो है ना ये ओ बी प्राइम साइड एफ ओ है, और ये एंगल अल्फा बन रहा है, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसको हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब ये एंगल अल्फा बन रहा है और अल्फा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब लगाते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वर्ड बेस, फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे आप पुट कर दें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, फार्मूला होता है। अब इधर पुट करते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम, ये साइड बन रही है परपेंडिकुलर, और बेस क्या आ जाएगी, एफ नॉट ये वाली साइड जो कि उधर से हमने देखा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेन अल्फा आ रहा है। टेन अल्फा एंगल अगर स्मॉल हो, ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, अगर एंगल स्मॉल हो तो टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने इधर पुट कर दिया, टेन अल्फा की जगह अल्फा लिख दिया क्योंकि एंगल स्मॉल है। अब चलते हैं हम सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल को अगर डायग्राम में देखें तो ये हमारा है ओ ए प्राइम बी प्राइम, मतलब ये ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है, एंगल अल्फा, एंगल बीटा आ रहा है। इस एंगल को कंसिडर कर दें, या आप इस एंगल को कह दें ये बीटा एंगल है हमारे पास। ये जो बीटा एंगल बन रहा है ये ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। ये ट्राइंगल का नाम हो रहा है ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम। इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, इसको मैं कह लेता हूँ ये ओ प्राइम है। अब देखें इस ट्राइंगल में भी हम बीटा के टेन रेशो लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है टेन रेशो का, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो आप इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज फाइंड करें। अगर परपेंडिकुलर को देखें तो बीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये है ए प्राइम बी प्राइम, और अगर बेस को देखें तो ये क्या है, एफ ओ, एफ ई बन रहा है। अब ये एफ ई है ना बेसिकली ये वाली साइड, ये साइड किसके इक्वल है, आई पीस की फोकल लेंथ के इक्वल है। फोकल लेंथ क्या होती है, लेंस के सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस उसका होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये एफ ई बन रही है,
तो इधर ट्राइंगल में ये जो बी प्राइम ओ प्राइम है ये एफ ई है। तो अब एंगल लगाते हैं, परपेंडिकुलर, बीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये क्या है ए प्राइम बी प्राइम। तो यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए प्राइम बी प्राइम और बेस क्या है यहाँ पे एफ ई है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। और अब इधर टेन बीटा की जगह पे क्या लगा देंगे, बीटा लगा देंगे, वही सेम रीज़न, एंगल स्मॉल है तो टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। अब ऐसा करते हैं, अगेन ये फॉर्मूला लिखते हैं, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बीटा ओवर अल्फा, बीटा की ये वैल्यू आ रही है, अल्फा की ये वैल्यू आ रही है, पुट किया। अब ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है, ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या किया हमने, डिनोमिनेटर फैक्टर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हुआ क्या, ये जो सेम फैक्टर हैं कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ओ ओवर एफ ई आ जाएगा। यानी ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अगर आप मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब आई पीस की फोकल लेंथ, आई पीस की फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी। आई पीस की फोकल लेंथ क्या है, ये जो सेकंड लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी। और आप देख भी लें, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है और आई पीस की हमने क्या रखी हुई है, कम रखी हुई है। कम क्यों रखी हुई है, इसलिए कम रखी है क्योंकि आई पीस की फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। मैग्निफिकेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इमेज लार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको इधर लिखा हो ना पॉइंट कि ये लेंथ कैपिटल अल्फा लेंथ है, कौन सी लेंथ है, लेंथ बिटवीन टू लेंस, और ये किसके इक्वल होगी, एफ ओ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एफ ई है। इन दोनों को ऐड कर दें, एफ ओ प्लस एफ ई, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल लेंथ आ जाएगी। और जब इमेज ए प्राइम बी प्राइम कहाँ पे बने, दोनों की फोकस पे बने, तो इसी का हम नाम रख लेते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप ज़्यादा अच्छा और लार्ज इमेज तब दिखाती है जब पहला जो इमेज ए प्राइम बी प्राइम बनता है वो दोनों की फोकस पे बनता है, और जब फोकस पे बनता है तो लेंसेज के दरमियान टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई, और इसे भी हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर 4 स्टार लगा लें। ठीक है, तो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह।